निर्जला एकादशी व्रत कथा। तो सबसे पहले आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं अपनी माताओं और बहनों को निर्जला एकादशी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो बिना देर किए हुए कथा को आरंभ करते हैं। यह कथा श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे थे। बोले, हे ऋषियों, अब सर्व व्रतों में सर्वश्रेष्ठ, सर्व एकादशियों में उत्तम निर्जल एकादशी की कथा सुनो। एक बार पांडव पुत्र भीमसेन ने वेदव्यास जी से पूछा, हे महाज्ञानी पितामह, मेरे चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती तथा भारत द्रौपदी एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते। वे मुझे भी सदैव ऐसा करने को कहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे तो भूखा रहा ही नहीं जाता। मैं दान और विधिवत भगवान की पूजा आराधना करूँगा। सो कृपा पूर्वक ऐसा उपाय बताइए कि उपवास किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो सके। तो व्यास जी बोले, यदि स्वर्ग भला और नरक बुरा प्रतीत होता है तो हे भीमसेन, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करो। तब भीम ने निवेदन किया, हे महामुनि, जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी सुनो। यदि मैं दिन में एक बार भोजन न मिले तो मुझसे नहीं रहा जाता। मैं उपवास कैसे करूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि का निवास है। मैं बहुत सा भोजन करने से मेरी भूख शांत होती है। हे मुनि, मैं वर्ष भर केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ। सो आप कृपा करके केवल एक व्रत बताइए जिसे विधि पूर्वक करके मैं स्वर्ग को प्राप्त हो सकूं। वह निश्चय करके कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, मनुष्यों के लिए सर्वोत्तम वेद का धर्म है, किंतु कलयुग में भी उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से होने वाला सरल उपाय जो पुराणों में लिखा है वह मैं तुमको बताता हूँ। दोनों पक्षों की एकादशियों में जो मनुष्य भोजन नहीं करते हैं वे नरक नहीं जाते। और इस तरह वर्ष भर में पूरी 24 एकादशी आती है, जिसमें सर्वोत्तम एकादशी निर्जला एकादशी होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को बिना जल और बिना भोजन के संपन्न करता है उसे 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक रहना पड़ता है, बिना जल और बिना भोजन के। अगर तुम ये एकादशी कर लोगे तो तुम्हें स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा। भीम ने वेदव्यास जी की बात को सुना और यह व्रत करने का निश्चय किया। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आशा करती हूँ कि यह कथा मेरी माताओं और बहनों को सुनकर अच्छा लगा होगा। तो ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो आप लोग को एक बार फिर से निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।